नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज मैं आपको किडनी फेलियर के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के लक्षण क्या है, क्या कारण है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इस बीमारी की बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी फेलियर को लास्ट स्टेज किडनी डिसीज भी कहा जाता है। यह एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, वे एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। गुर्दे की विफलता के लक्षणों में पैर की सूजन, थकान महसूस करना, उबकाई आना, लालसा की कमी या भ्रम शामिल हो सकते हैं। यह मधुमेह या हाई बीपी, नेफ्रोटिक विकार या पॉलीसिस्टिक किडनी रोग का कारण बन सकता है। हमने अक्सर तत्वों के संयोजन पर गंभीर बीमारी का निदान पाया है। दूसरी ओर क्रोनिक किडनी डिसीज की जटिलताओं में कोरोनरी बीमारी, हाई बीपी या कमजोरी शामिल हो सकती है। जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती तो उसे किडनी फेलियर कहते हैं। इसके अलावा गुर्दा प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के गुर्दा प्रतिस्थापित शामिल है। फिर अस्वीकृत बचने के लिए इम्यूनोप्रेसेंट प्रिस्क्रिप्शन लेना। गंभीर बीमारियों में अन्य सुझाए गए उपायों में शेष गतिशील और स्वस्थ आहार परिवर्तन शामिल हैं। जब किडनी लगभग पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं तब उस स्थिति को एंड स्टेज रीनल डिसीज कहते हैं। यह क्रोनिक रीनल डिसीज का अंतिम चरण होता है। इस चरण में किडनी रक्त में अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को फिल्टर करने और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने जैसे कार्यों को करना बंद कर देती है। किसी किडनी के खराब हो जाने पर किडनी इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट बनाए रखने, बीपी को नियंत्रित करने और एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन जारी करके लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करने जैसे कार्यों को बंद कर देती है, जिससे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और तरल पदार्थों के जमा हो जाने के कारण रोगी की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। किडनी फेलियर को दो विभागों में विभाजित किया जाता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर का अर्थ है अचानक या गंभीर रूप से किडनी का खराब होना। क्रोनिक किडनी फेलियर का अर्थ है किडनी का धीरे धीरे खराब होना। किडनी खराब क्यों होती है? यदि इस विषय पर चर्चा करें तो किडनी कई बीमारियों या स्थितियों के कारण खराब हो सकती है। इन स्थितियों में बीमारियों में डायबिटीज, हाई बीपी, क्रोनिक डिसीज, किडनी डिसीज सीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज पीकेडी शामिल हैं। जब किडनी कार्य करने की क्षमता लगभग पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है तो उस स्थिति में रोगी के जीवित रहने के लिए डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण उपचार विकल्पों का उपयोग किया जाता है। किडनी फेलियर बच्चों से बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जब किडनी का कार्य करने की क्षमता पूर्ण रूप से बंद कर देती है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोगों को किसी न किसी प्रकार की किडनी की बीमारी है। भारत जैसे देशों में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अक्सर किडनी फेलियर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत कुछ ऐसे क्षेत्र जहां चिकित्सा संबंधित विकास नहीं हुआ है, वहां लोगों को इन समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होती है और वह अक्सर किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। किडनी फेलियर दो प्रकार में विभाजित किया गई है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। अब एक्यूट किडनी फेलियर क्या होती है? एक्यूट किडनी फेलियर का अर्थ है किडनी का अचानक काम करना बंद कर देना या कुछ घंटों या दिनों के भीतर। एक्यूट किडनी फेलियर कई कारणों से हो सकती है, जिसमें गंभीर संक्रमण, बड़ी सर्जरी या चोट, डिहाइड्रेशन या कुछ दवाइयां या मूत्र मार्ग में रुकावट शामिल हो सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर वाले लोगों को पेशाब बहुत कम आता है या बिल्कुल भी नहीं आता और शरीर में अपशिष्ट उत्पादों के निर्माण से रोगी की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो जाती है। एक्यूट किडनी फेलियर वाले कई मामलों में एक बेहतर उपचार के साथ किडनी ठीक हो सकती है, लेकिन गंभीर मामलों में कुछ लोगों के साथ किडनी पूर्ण रूप से डैमेज हो सकती है और क्रोनिक किडनी फेलियर की स्थिति उत्पन्न होने के कारण लगातार उपचार की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी है क्रोनिक किडनी डिसीज यानी सीकेडी। क्रोनिक किडनी रोग धीरे धीरे प्रगति करता है, जैसे महीनों या वर्षों में। क्रोनिक किडनी डिसीज के सबसे आम कारणों में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर शामिल है और यह सीकेडी के सभी मामलों में लगभग 2/3 मामलों में कारण पाए जा सकते हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज के अन्य कारणों में गुर्दे की फिल्टरिंग इकाइयों की सूजन यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग और कुछ दवाइयों के लंबे समय तक उपयोग शामिल हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज के शुरुआती लक्षणों में अक्सर प्रकट नहीं होते हैं और जब बीमारी अत्यधिक बढ़ जाती है
तो लक्षण होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। क्रोनिक डिसीज के अंतिम चरण को एंड रीनल स्टेज डिसीज कहते हैं। इसके चरण में किडनी लगभग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है, जैसे डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण द्वारा उपचार किया जाता है। अब किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी प्रॉब्लम के लक्षण कौन कौन से हैं? किडनी फेलियर के शुरुआत के चरणों में अक्सर लक्षण पहचान में नहीं आते हैं, या किडनी फेलियर के शुरुआत के दिनों में लक्षणों में कुछ सूक्ष्म होने के कारण कई लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बीमारी के बढ़ने के साथ साथ लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। कुछ किडनी खराब होने के प्रमुख लक्षण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेशाब में बदलाव, पेशाब अधिक या बार बार आना, पेशाब कम आना या बंद होना एक किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी प्रॉब्लम के लक्षण हैं। कई केसेस में पेशाब करते करते दबाव या कठिनाई का अनुभव भी हो सकता है, या पेशाब झागदार, खूनी या गहरे रंग का आ सकता है। दूसरा पॉइंट है टखनों या पैरों में सूजन। किडनी के ठीक से काम नहीं करने के कारण शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे पैरों, टखनों में सूजन हो सकती है, और कुछ केसेस में आंखों के आसपास भी सूजन अनुभव की जा सकती है। टखनों और पैरों में सूजन होना किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी प्रॉब्लम के लक्षण होते हैं। पॉइंट 3 है थकान या कमजोरी। किडनी फेलियर के कारण एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन रुकने में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होना रुक जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही लाल रक्त कोशिकाएं कमी आती हैं और थकान और कमजोरी अनुभव करने लगती हैं। थकान, कमजोरी होना भी किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी प्रॉब्लम के लक्षण सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस लेने में तकलीफ। शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ फेफड़ों में जमा होने से या एनीमिया रोग के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आगे चलकर किडनी के खराब होने का कारण बन सकता है। सांस लेने में कठिनाई का अनुभव करना किसी किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी प्रॉब्लम के लक्षणों में से एक है। मतली या उल्टी आना। खून में अपशिष्ट पदार्थों यूरेनिया के जमा हो जाने से मतली या उल्टी आ सकती है। मतली और उल्टी आना किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी प्रॉब्लम के लक्षण शामिल है। भूख में कमी। भूख में कमी किडनी खराब होने के लक्षण में से एक है। नेक्स्ट है नींद की समस्या। किडनी की बीमारी से जुड़ी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या स्लीप एपनिया स्थितियों में परिणाम स्वरूप नींद नहीं आने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह लक्षण भी किडनी खराब होने के लक्षण में एक है। नेक्स्ट है एकाग्रता में दिक्कत या कंसंट्रेशन में दिक्कत। शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने से शरीर के अस्वस्थ। नेक्स्ट पॉइंट है एकाग्रता में दिक्कत या कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने से शरीर के अस्वस्थ होने से किडनी की बीमारी वाले व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। किडनी फेलियर में कुछ केसेस में रोगी को चक्कर भी आ सकता है या स्मरण शक्ति भी कम हो सकती है। ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी खराब होने के लक्षणों में मुख्य रूप से शामिल है। यह संभव है कि उपरोक्त लक्षण किडनी खराब होने के लक्षणों में शामिल न हो, लेकिन लक्षणों के बने रहने पर चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी के पारिवारिक इतिहास और अधिक उम्र वाले लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य चेकअप कराते रहना चाहिए और सलाह लेना चाहिए ताकि किडनी फेलियर जैसी स्थिति से बचा जा सके। अब कुछ किडनी फेलियर के अन्य लक्षण हैं, जैसे स्मरण शक्ति कम होना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना और भ्रम होना, मांसपेशियों में मरोड़ या ऐंठन होना, त्वचा पर लगातार खुजली होना, त्वचा के रंग में परिवर्तन होना, जैसे त्वचा का रंग गहरा हो जाना, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाना, शरीर संक्रमण से लड़ने में असमर्थ होना, शरीर के वजन में बदलाव होना, जैसे बिना कारण वजन घटना। गंभीर मामलों में किडनी फेलियर के कारण दौरे या कोमा जैसी स्वास्थ्य स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। याद रखें, किडनी फेलियर जैसी स्थितियों से बचने के लिए इन लक्षणों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किडनी खराब होने के कौन कौन से लक्षण हैं या किडनी फेल होने के कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ तेजी से खराब होने का कारण बन सकता है। किडनी खराब होने के सबसे आम कारणों में शामिल है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भारत सहित दुनिया भर में किडनी फेल होने का प्रमुख कारण है। शुगर लेवल के हाई होने से किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन के कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि नेफ्रॉन्स के डैमेज होने से लंबा समय लगता है तो क्रोनिक डिसीज हो जाती है और अंततः किडनी खराब हो सकती है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अनियंत्रित रूप से ब्लड प्रेशर
के हाई होने से ब्लड वेसल्स और फिल्टरिंग यूनिट्स के डैमेज होने के कारण किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके साथ इसका परिणाम किडनी की बीमारी हो सकती है। किडनी फेलियर के चरण कौन कौन से होते हैं? किडनी कभी अचानक खराब नहीं होती है। क्रॉनिक किडनी रोग उत्पन्न होने के बाद किडनी खराब हो सकती है। सीकेडी के चरण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर पर निर्भर करता है। जीएफआर मापता है कि किडनी खून में अपशिष्ट पदार्थों से कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर करती है। स्टेज 1, इस चरण में किडनी के कार्य करने की क्षमता सामान्य से अधिक होती है, लेकिन इस चरण में शारीरिक क्षति हो सकती है। पेशाब में प्रोटीन, यूरिया प्रोटीन का लेवल बढ़ सकता है, जो किडनी बीमारी के लक्षण होते हैं। स्टेज 2, इस चरण में किडनी की कार्य क्षमता थोड़ी कम हो सकती है और किडनी की बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने और जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से बीमारी की प्रगति धीमी हो सकती है। स्टेज 3, इस चरण में किडनी की कार्य क्षमता मामूली रूप से कम हो जाती है और इस चरण में थकान, टखनों और पैरों में सूजन और पेशाब में बदलाव जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। स्टेज 4, इस स्टेज में किडनी की कार्य क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है और स्टेज में एनीमिया, हड्डी रोग, हृदय रोग, पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है। स्टेज 5, यह स्टेज एंड स्टेज रीनल डिसीज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें किडनी की कार्य क्षमता लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस स्टेज में रोगी की मृत्यु से बचाने के लिए डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण जैसे उपचार का विकल्प सुझाया जाता है। अब किडनी फेलियर की रोकथाम या इससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से किडनी फेलियर या किडनी खराब होने की स्थिति से बचा जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना डायबिटीज किडनी की बीमारी की एक आम कारण है। यदि ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल कर लिया जाए तो बेसिक किडनी फेलियर जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का लेवल एक स्वस्थ सीमा के भीतर बनाए रखने से किडनी की विफलता से बचा जा सकता है। स्वस्थ आहार, आहार में कम नमक और प्रोसेस्ड फूड को शामिल करने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखा जा सकता है, जिससे किडनी फेलियर की स्थिति से बचा जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम, नियमित रूप से व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे किडनी खराब होने की बीमारी को टाला जा सकता है। शराब का सीमित सेवन करना या बिल्कुल सेवन न करना। हाइड्रेट रहें, अधिक पानी या तरल पदार्थ पीने से किडनी की पथरी जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। किडनी की पथरी आगे चलकर किडनी खराब होने की कारण बनती है। तो चलिए साथियों, मैंने आपको कुछ ऐसे परहेज बताए हैं, ऐसे कुछ बचाव दिए हैं जो कि आप अन्य बचाव को करेंगे या सावधान रहेंगे तो किडनी बीमारी से दूर रह सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ। अगर आपकी किडनी खराब हो गई है, किडनी फेलियर की स्थिति में है, तो किडनी को अगर ये दवाई आप 5 या 1 साल तक यूज़ करेंगे तो किडनी फेलियर को आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसमें पहली दवा है काली नाइट्रिकम 30। इसको आपको 2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग लेना है, यानी डायरेक्ट आपको जीभ पर लेनी है, 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। नेक्स्ट दूसरी दवा है एल्सीरम 7X। इस दवा को आपको 10 बूंद 3 बार लेना है, गुनगुने पानी के साथ। आधा कप पानी लेंगे, उसमें 10 बूंद डालेंगे और उसको 3 बार लेंगे खाली पेट, सुबह दोपहर शाम। तीसरी दवा है न्यू लाइफ NI2 ड्रॉप आता है ये, इसको आपको 20 बूंद लेनी है। 20 बूंद 2 बार लेनी है आपको, आधा कप पानी लेंगे उसमें और 20 बूंद डालेंगे। आपको खाली पेट लेना है, सुबह लेना है और शाम को लेना है। इस प्रकार आपको ये 3 दवा बताई गई हैं। इन दवाओं को आप लगातार 1 साल तक यूज़ करेंगे तो आपकी किडनी की जितनी भी समस्या होंगी, जो भी समस्या होगी, चाहे वो किडनी फेलियर की स्थिति है, चाहे वो किडनी आपकी खराब हो गई है, आपकी किडनी को परमानेंट ठीक कर देगी। और चलिए साथियों, आपको कुछ मैं परहेज भी बताता हूँ। दवाई के साथ साथ आपको परहेज बहुत ज़रूरी है। एनिमल फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मांस में असली अंडा बिल्कुल नहीं लेना है। फ्राइंग फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है और पैक्ड फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है। यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है साथियों। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यह साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।